चलिए, तो पहले पैसेज में पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हु रोट दीज लाइन्स? H.W. लॉन्गफेलो रोट दीज लाइन्स। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मत लिखो, हिंट, एक्सप्लेन, इसकी ही सेकंड लाइन एक्सप्लेन करनी है। सेकंड लाइन है क्या? लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड। तो इसका अर्थ क्या है? अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे फटाफट हिंदी में, क्या अर्थ है? लेट द डेड, लेट का मतलब होता है होने दो, करने दो। लेट द डेड पास्ट, बीते हुए वक्त को रहने दो, बीतने दो। लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, कि जो अतीत के मुर्दे हैं उनको गड़ा ही रहने दो, मत उखाड़ो। क्यों? क्यों बोलो, अतीत को गड़ा ही क्यों रहने दो? आइडिया कोई? अरे जनरल सेंस में बोल दो, पोएम नहीं भी पढ़ी तब भी क्या हुआ? अतीत को कुरेद के या अतीत में जाके या अतीत की चीजें याद कर करके डिप्रेस होने से कोई फायदा हो सकता है? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, वी कैन नॉट डिटर्मिन द फ्यूचर। यही तो बोला था उसने, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, यही तो लिख रहा है ना। तो फ्यूचर प्लेजेंट है कि मैं इसके पर ट्रस्ट करूं, या जैसा भी हो ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात है, पता नहीं हो कल हो ना हो, मूवीज आ गई हैं उसके ऊपर तो। और लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, और बीती ताही भी सार दे, हमारी हिंदी की प्रवोग बोल रही है कि जो बीत गया उसको छोड़ दो, उसका क्या करोगे आप? दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। पास्ट से सबक लिया जा सकता है, पास्ट में जिया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, दिस इज द ओनली थिंग अवेलेबल टू अस। तो लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड का अर्थ क्या हो गया? दैट वी शुड नॉट associate with past. Let the past be dead and gone. Let the past be dead and gone. Don't think too much about the past. Don't think too much about the past. Because we cannot change it. Because we cannot change it. तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें जबरदस्ती बोला किसी ने कि ग्रेजुएशन करो, और जिन्होंने बोला है उनसे लड़ो जाके। थर्ड लाइन, व्हाई शुड वी नॉट ट्रस्ट फ्यूचर? फ्यूचर को क्यों ना ट्रस्ट करूं? अरे सोचो भाई, नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर पे क्यों ना ट्रस्ट करूं? Because future is uncertain. It may or may not materialize according to the plan. It may or may not materialize. M-A-T-E-R-I-A-L-I-S-E. Materialize according to our hopes. ऐसा लिख सकते हो। हो भी सकता है हमारे ख्वाबों की दुनिया मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, पर इस होने और हो सकते में थोड़ी जिंदगी बिता देनी। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली तो यही है ना, वी शुड नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर, इट इज अनसर्टेन, अनलाइकली। अब उसने लिखा व्हाई शुड वी नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर, तो हम लिखेंगे वी शुड नॉट ट्रस्ट द फ्यूचर बिकॉज इट इज अनसर्टेन, इट इज नॉट डेफिनेटिव, इट मे और मे नॉट मटेरियलाइज अकॉर्डिंग टू आवर होप्स एंड विशेस। बस हो गया। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर आता है, उसने पूछा व्हाई इज प्रेजेंट कॉल्ड लिविंग? व्हाई इज प्रेजेंट कॉल्ड लिविंग? वर्तमान को जिंदा या जीवंत क्यों बताया गया? फ्यूचर को बोला उसने अनप्लेजेंट या अनसर्टन, पास्ट को बोला डेड एंड गॉन, मृत, पर जिंदा बताया प्रेजेंट को, क्यों? और अगर आप समरी देखोगे ना इस पोएम की जो आपको दी थी लिखने को, उसमें ये लाइनें आ रखी हैं सारी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट इज कॉल्ड लिविंग बिकॉज, प्रेजेंट इज कॉल्ड लिविंग बिकॉज वी कैन डू पॉजिटिव एक्शन ओनली इन द प्रेजेंट, बिकॉज वी कैन डू पॉजिटिव एक्शन ओनली इन द प्रेजेंट।
और इसमें चाहे तो ऐड कर ले एक लाइन और, कर ही लो। फ्यूचर एंड पास्ट आर नॉट अवेलेबल टू अस फॉर एक्शन। फ्यूचर एंड पास्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन, या फ्यूचर एंड पास्ट आर नॉट अवेलेबल टू अस फॉर एक्शन, ऐसा लिखते हैं। इसलिए प्रेजेंट ही बचता है, प्रेजेंट में ही है जो कुछ करना है। तभी फ्यूचर भी है, तभी पास्ट भी है। रिपीट करो। प्रेजेंट इज कॉल्ड लिविंग बिकॉज वी कैन डू पॉजिटिव एक्शन ओनली इन द प्रेजेंट, फुल स्टॉप। फ्यूचर एंड पास्ट आर नॉट अवेलेबल टू अस फॉर एक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दीज लाइन्स? मतलब इन चारों लाइनों का निचोड़ क्या निकला, अर्थ क्या निकला, या जिस्ट क्या है, सार क्या है? तो चारों लाइनों का सार लिख दीजिए। पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, poet wants to convey that we should not trust any promises about the future. We should not trust any promises about the future, full stop. The past is better left, the past is better left dead because we cannot live in the past, because we cannot live in the past. Full stop. Only the present is available for positive action. Only the present is available for positive action. So we should trust in God. Last line है, heart within and God overhead. So we should trust in God and keep doing. So we should trust in God and keep doing the positive action. अगर मान लो इतना सारा लंबा आपको लिखने में दिक्कत है, तो आप सिंपल एक लाइन लिख दो कि पोएट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड ऑल ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, नॉट वरिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। ये भी काफी। अरे भाव समझाना है कि अभी वर्तमान में जो मौका मिला है, जैसे वो गजल का शेर आता है कि मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही लेकिन, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, किसी के भी ख्वाबों की नहीं होती। पॉजिटिव आपको क्या लगता है, परफेक्ट दुनिया मिल रही है आपको अपने हिसाब से? आपको क्या लगता है कि आपको परफेक्ट पेरेंट्स मिले और पेरेंट्स को परफेक्ट बेटा मिला या बेटी मिली है? वो काम चला रहे हैं सारे। ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही लेकिन अब आ गया हूं तो 2 दिन कयाम करता चलूं। आ तो गई है तो कुछ एक्शन हो जाए। पत्थर के नीचे छुप के तो बैठ नहीं सकते, डरपोक थरी है हम भैया। तो ये उसने कहा है बस।